बहुत ही सुहाना सफर जारी है आमनेपाड़ा क्रिकेट ग्राउंड पर। सेकेंड राउंड का मुकाबला है, दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है और वाकई में बुलंद हौसलों के साथ ये दोनों टीमें अब मैदान में खेलने के लिए तैयार है। टॉस सोनाली पाड़ा टीम के कैप्टन ने जीता है, पहले गेंदबाजी उन्होंने चुनी है। भावाले बी टीम जो कहीं ना कहीं एक टॉप टीम मानी जा रही है ओम साई आमने लोनाड क्रिकेट एसोसिएशन में, और इस टीम को हराना एक बहुत बड़ा चैलेंज किसी भी टीम के लिए। पहले राउंड के मैच में उन्होंने गावदेवी स्पोर्ट्स नानकर जैसी बड़ी टीम को मात दी। सोनाली पाड़ा टीम हालांकि कोई टाइटल तो नहीं जीत पाई है इस सीज़न में, लेकिन क्षमता रखते हैं उनके खिलाड़ी किसी भी अच्छी टीम को परास्त करने की। और वैसे भी क्रिकेट का खेल वर्तमान में खेला जाता है, इतिहास में आपने क्या किया है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है क्रिकेट के खेल में, वर्तमान स्थिति बहुत महत्वपूर्ण। सलामी बैटर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं योगेश और उनके साथ सूरज केने। योगेश ने अच्छी बैटिंग की थी पहले मैच में और बॉलिंग भी बढ़िया रही थी। पहला ओवर लेकर मयूर, पहली गेंद, जोरदार अपील, कट करने का प्रयास हुआ था, अंपायर की सहमति नहीं मिली है। गेंद बल्ले के बेहद करीब से निकल गई थी विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था। विकेट कीपर हमेशा उत्साहित रहते हैं और विकेट कीपर को उत्साहित रहना भी चाहिए। विकेट कीपर एक ऐसा खिलाड़ी रहता है जो पूरी टीम को उत्साहित रख सकता है, उत्साहित करता रहता है। गेंदबाज ने भी उनको ज्वाइन किया था जैसे अपील हुई थी, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, एक और बेहतरीन गेंद, फिर से उसी लेंथ पर और वही लाइन पर, लेकिन इस बार थोड़ी नीची भी रही और हल्का सा मूवमेंट। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत की है पावर प्ले के ओवर में मयूर ने। काफ़ी युवा खिलाड़ी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको इस टूर्नामेंट में। आमने लोनाड परिसर का ये वर्ल्ड कप माना जाता है, सरपंच कप आमनेपाड़ा। इस बार ओवर पिच ड्राइव किया, वी में खेला है, लॉन्ग ऑफ पर कोई फील्डर नहीं है, 4 रन मिलेंगे, दर्शनीय स्ट्रोक था। लेकिन अब कंफर्मेशन आता हुआ कि ये 4 नहीं बल्कि पूरे 6 रन है। दर्शक वहां पर मौजूद है, वॉलेंटियर्स भी वहां पर मौजूद है, उन्होंने बताया अंपायर को कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है, तो छक्का घोषित किया गया है। इस मैच का पहला छक्का, योगेश ने पहले मैच में 21 रन बनाए थे, सूरज शून्य पर आउट हुए थे, मुझे याद आता है। सूरज हालांकि उनके सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं क्योंकि उनका प्रदर्शन ये सब कुछ बयां करता है। पिछले 2-3 सीजन से हमने देखा है सूरज केने ने लाजवाब प्रदर्शन किया है भावाले बी टीम के लिए, लेकिन योगेश भी कुछ कम नहीं है, वो भी उतने ही खतरनाक खिलाड़ी है, वो भी उन्हीं की तरह अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है। इस बार विट दे बैठे, स्क्वायर ऑफ द विकेट, दर्शनीय ड्राइव, गैप में खेल दिया है, एक और शानदार शॉट, इस बार 4 रन। की कमी नजर आ रही है। पहली 2 गेंदें गुड लेंथ पर रखी थी, ऑस्टम के बाहर अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंदें थी, दोनों गेंदों पर बीट किया था उन्होंने, लेकिन फिर थोड़ा प्रयोग करने के बारे में सोचा बॉलर ने, आगे गेंदबाजी करने की कोशिश की, ओवर पिच गेंद रही, उस पर चौका लगा, फिर कहीं ना कहीं जो दबाव बना उसको ठीक तरह से झेल नहीं पा रहे मयूर। 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर की आखिरी गेंद लेकर मयूर, गति परिवर्तन, फुल टॉस बनी, सामने लॉफ्ट कर दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, एक और चौका। जो चीज़ बिगड़ी नहीं है उसको बनाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तो चीज़ें बिगड़ी नहीं थी पहली 2 गेंदों पर, उसी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता थी, लेकिन वैसा कर नहीं पाए गेंदबाज और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। पहले ओवर का खेल समाप्त, भावाली बी टीम की दमदार शुरुआत, स्कोर हुआ है 18 रन बिना किसी नुकसान के। 3-3 ओवर का यह मुकाबला है, सेकेंड राउंड का मैच, इसके बाद सेकेंड राउंड का एक और मुकाबला इस सरपंच कप 2022 में खेला जाएगा।
अगला मैच रहेगा मकरंद स्पोर्ट्स मुठवल और संजय स्पोर्ट्स सावत के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए। संजय स्पोर्ट्स सावत टीम हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 2 बार की विजेता है सरपंच कप की। मुठवल टीम भी एक बार फाइनल मैच खेल चुकी है। तो अगला मैच भी काफ़ी बड़ा मुकाबला, 2 बड़े टीमों की बीच की टक्कर रहेगी। मंच पर कई सारे मेहमान इस समय विराजमान है, मेहमानों का तांता लगा हुआ है शुरुआत से ही इस टूर्नामेंट में। नेवर लेकर गेंदबाज आशीष, ये भी फुल टॉस है, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में निकाल दिया है मैदान के बाहर, फ्लैट 6। बाल गोपाल सोनालीपाड़ा टीम के कैप्टन की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। गेंदबाज गलतियां कर रहे हैं लगातार, या तो ओवर पिच गेंदबाजी हो रही है या फिर फुल टॉस गेंदें हो रही है। कमज़ोर गेंदें ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस बार सूरज केने के बल्ले से यह बड़ा हिट आता हुआ स्क्वायर लेग की दिशा में। हालांकि वहाँ पर खिलाड़ी है लेकिन फील्डर के पास कोई अवसर नहीं था रोकने का। टाइमिंग बहुत अच्छी थी, ज़्यादा ऊपर हालांकि स्ट्रोक नहीं खेला गया था। ये फ्लैट छक्का, लेकिन 6 रन तो 6 रन होते हैं। सिक्सर से उन्होंने अपना खाता खोला है। रन संख्या 24 बिना किसी नुकसान के। और भावाले बी टीम की यही एक रणनीति रहती है, उनके बल्लेबाज जब भी आते हैं बैटिंग करने के लिए तो काफ़ी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं। और जब उनके बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाज दया और माया की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और ये मैच भी वैसे भी ओवर्स में थोड़ी कटौती की गई है। पहले राउंड के मैचेस 4-4 ओवर के थे, अब 3-3 ओवर के मैचेस हो रहे हैं। और जितने ओवर्स कम हो जाते हैं बल्लेबाज उतने ही ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे में बॉलर्स के पास मौका तो रहता है उनको आउट करने का, लेकिन सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी उसके लिए बहुत ज़रूरी। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर जय बजरंग भावाले बी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। क्या खूबसूरत मौसम है यहाँ पर आमनेपाड़ा के आउटस्कर्ट में स्थित ये मैदान, आमनेपाड़ा क्रिकेट ग्राउंड। तेज़ हवाएं मैदान के ऊपर से गुजरती हुई और ये बहती हुई हवाएं बल्लेबाज को कई बार फ़ायदा देकर जाती है। अगली गेंद लेकर आशीष, इस बार क्रिस के कोने से किया, हवा में खड़ी हो गई है। गेंदबाज खुद कोशिश कर रहे कैच की लेकिन नहीं कैच कर पाए। उल्टी दिशा में उनको थोड़ा सा भागना पड़ा था। गेंद डालने के बाद रिवर्स गियर डालते हुए पीछे की तरफ जाकर कैच लेने का प्रयास, लेकिन जज ही नहीं कर पाए थे ठीक तरह से। और हवाएं जब तेज बहती रहती है ना तो इस तरह के कैचेस भी उतने आसान नहीं होते। गेंद हवा में झूलती रहती है और अनुमान लगाना उतना आसान होता नहीं है। जजमेंट गलत रहा और आखिरकार कैच ड्रॉप हुआ। 1 रन भी मिला है सूरज को। सूरज पहुंचे 7 पर। अगली गेंद का सामना करेंगे बायत के खतरनाक बल्लेबाज योगेश भालेकर। योगेश भालेकर, रन संख्या 25। आज हालांकि दोपहर तक का जो खेल हुआ उसमें पूरी तरह से बॉलर्स का बोलबाला रहा, बॉलर्स का दबदबा रहा। लेकिन पिछले मैच से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे रन्स भी बन रहे हैं। पिछले मैच में एक अर्धशतकीय पारी हमने देखी मुठवल टीम के देवेंद्र द्वारा। शॉर्ट अम्पोल बल्ले के अंदर लगी है, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। डिप स्क्वायर लेग पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, एक ही रन लेने का अवसर। सिंगल की बदौलत रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 26 रन बिना किसी नुकसान के। पहले विकेट की तलाश में है अभी भी सोनालीपाड़ा टीम। इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ने का प्रयास करना होगा, नहीं तो और ज़्यादा शायद बड़े बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। और सूरज किने भी एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल रहता है किसी भी बॉलर के लिए। ऑफ साइड में एक शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर में एक फील्डर है। लॉन्ग ऑफ थोड़ा वाइड रखा गया है। ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग और 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। शॉर्ट गेंद, यह आमंत्रण था सूरज के लिए, पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया। शानदार छक्का। छोटी गेंद होती है, खास तौर पर जब हवाएं बहती है
ऑन साइड में दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए उनके विरुद्ध आप शॉट गेंद करोगे तो पुल शॉट पर ज़्यादातर ये नतीजा आ सकता है। हवा थोड़ी सी रुक भी गई थी हालांकि, लेकिन फिर भी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी उछले भी थे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ओ एक हाथ से खेला है स्लॉग स्विप, ये कैच बन सकता है। जी हाँ, काउ कॉर्नर पर फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं। सूरज किरणे लौटते हुए पेविलियन की राह पर पहला झटका लगता हुआ जय बजरंग भावाले बी टीम को। साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहे गेंदबाज आशीष। 2 छक्के जरूर लगे हैं इस ओवर में, लेकिन बहुमूल्य सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए सूरज किरणे आउट हुए हैं 13 रन बनाने के बाद। टीम का स्कोर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। स्लॉग स्वीप किया लेकिन जो बॉटम हैंड था उनका वो बल्ले के ऊपर से निकल चुका था। एक ही हाथ से वो लगभग स्ट्रोक खेला गया और लंबी बाउंड्री है उस दिशा में मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान, उसको क्लियर करने के प्रयास में नाकामयाब रहे सूरज किरणे। नए बल्लेबाज वेदांत आए हैं जो इस समय स्ट्राइकर सेंड पर है, सामना करते हुए अगली गेंद का। बैक ऑफ लाइन तब पुल किया जरूर है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, हालांकि कोई नुकसान होगा नहीं, फील्डर बहुत दूर है। पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए डीप स्क्वायर लेग्स के खिलाड़ी, एक ही रन लेने का अवसर। तो इस तरह से ओवर खत्म होता हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ भावाले बी टीम की पारी में। रन संख्या 33, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी स्थिति में इस समय जय बजरंग स्पोर्ट्स भावाले बी। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, एक और स्टार वार सरपंच कप 2022 में मकरन स्पोर्ट्स मुटवल बनाम संजय स्पोर्ट्स सावध। दर्शक वाकई में इंतज़ार कर रहे हैं उस मैच का भी, लेकिन उससे पहले इस मैच का लुत्फ उठाइएगा क्योंकि ये मैच भी काफ़ी अच्छा मैच है। भावाले बी टीम खेल रही है, सोनालीपाड़ा टीम खेल रही है, दोनों अच्छी टीमें हैं। इस टूर्नामेंट में कई बड़ी बड़ी टीमों को हमने एक्शन में देखा है। खारबाव टीम खेली है, जय हनुमान सरौली टीम जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है। वीर तानाजी दापोडी टीम की चुनौती बरकरार है। तलवली स्पोर्ट्स तलवली के सामने उनका मैच होने वाला है सुपर संडे में, वो एक बड़ा मुकाबला रहेगा। चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी टीम को हमने एक्शन में देखा। ऐसी कई कई बड़ी बड़ी टीमें खेली है जो एसोसिएशन के बाहर की टीमें हैं। कल से एसोसिएशन की टीमें खेल रही है, परसों से बल्कि। इस बार दिशाहीन गेंद है ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइट का इशारा। एक और युवा गेंदबाज आक्रमण पर आए हैं, विश्वास जो मैन ऑफ द मैच रहे थे पहले राउंड के मैच में। ज़्यादातर युवा खिलाड़ी है, ये एक बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों में कि जो गेंदबाजी है खासतौर पर उसमें ज़्यादा अनुभव नहीं है सोनालीपाड़ा के पास। ओवर पिच गेंद उठा के खेल दिया है, फील्डर पहुंचे गेंद की तरफ, वहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है फील्डर को। 2 खिलाड़ी प्रयासरत थे जब तक उठाकर थ्रो किया जाता 2 रन लेने का मौका। कैच की कोशिश कर रहे थे फील्डर लेकिन पूरी तरह से कैरी नहीं हुई थी गेंद। विश्वास चाहेंगे कि 40 के आसपास कम से कम स्कोर को सीमित रखा जाए। ओह, तगड़ा प्रहार, फुल टॉस गेंद स्विंग किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। क्या बॉलिंग टीम ने रिव्यू लिया है? बल्कि बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया है। अंपायर ने फेयर डिलीवरी कहा है। जी हाँ, तो बल्लेबाजों ने चैलेंज किया है अंपायर के फैसले को। आइए देखते हैं तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी है, लेकिन जय बजरंग भावाले बी टीम ने DRS का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। एक रिव्यू है इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार दोनों टीमों के पास, और ये सही सोच है कि उसका इस्तेमाल किया जाए क्योंकि अंतिम ओवर का खेल चल रहा है पारी में। और नो बॉल, रिव्यू सक्सेसफुल होता हुआ भावाले बी टीम का 7 रन स्कोर में जोड़े जाएंगे। इन 7 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन,
एक विकेट के नुकसान पर। फ्रीड गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। इस बार थोड़ा दूर रखा था बल्लेबाज से, ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी फुल लेंथ गेंद थी। ऑन साइड में खेलना चाहते थे वेदांत। वेदांत बल्लेबाज हम देखें तो वो तगड़े प्रहार करते हैं, ज़्यादातर उन्होंने ऑन साइड में अच्छे स्ट्रोक्स खेले हैं। हालांकि ऑफ साइड में भी खेलने की क्षमता है, मैदान के दोनों तरफ वो शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन कई बार बल्लेबाज ज़्यादातर ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते रहते हैं। इस बार लॉफ्ट किया है मिस टाइम स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे थोड़ा सा फंबल किया था लेकिन गलती नहीं की है, कैच लिया गया है और बैट्समैन आउट। सफलता, बीमर गेंद डालने के बाद अच्छी वापसी की है उन्होंने, उनके लाइन और लेंथ में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। देखिए बल्लेबाज कितनी भी अच्छी बल्लेबाजी क्यों ना करे, यदि आप ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन पर गेंदबाजी करते हो तो उस पर भले अच्छे स्ट्रोक्स भी बल्लेबाज खेले, आपको ज़्यादा दोष तब नहीं दिया जाता है। लेकिन जब आप फुल टॉस गेंदें करते हो और लेग स्टंप की दिशा में गेंदबाजी करते हो तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी गलत लाइन रहती है। नए बैटर सुजीत आए हैं। इस बार योगेश ऑन फायर, स्लॉक स्वीप 6 रन। बाजी का मुजाहरा पेश करते हुए योगेश भालेकर 8 गेंदों का मात्र सामना किया है, 25 पर बैटिंग करते हुए 3 चौके उन्होंने लगाए हैं और 2 छक्के। 2 गेंदें अभी विशेष पारी में। इस बार बैकफुट पर वजन लेते हुए सामने ड्राइव किया है, वी में खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, 2 रन लेना चाहते हैं, यहाँ पर जोखिम भरा हो सकता है। ओहो, अंडर आर्म थ्रो था, वहां पर विकेट कीपर का निशाना चूक गया और 2 रन पूरे, और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए जय बजरंग भावाले बी टीम के। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन मैं समझता हूँ, 3 ओवर के मैचेस में आप 50 रन बनाते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त टोटल आपने बना लिया है। 51 रन्स ऑन द बोर्ड, जबकि पारी में एक और गेंद बची हुई है। अंतिम गेंद का सामना करेंगे योगेश। निरंतरता देखने को मिल रही है उनके प्रदर्शन में। लो फुल टॉस, लाजवाब शॉट 2 खिलाड़ियों के दरमियान से और सीधे मैदान के बाहर काउ कॉर्नर के ऊपर से ये शानदार छक्का, सिक्सर के साथ पारी का खात्मा करते हुए योगेश भालेकर। रन बनाए गए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अपने निर्धारित 3 ओवर्स में जय बजरंग भावाले बी टीम द्वारा जीतने के लिए 58 रनों की बड़ी चुनौती 3 ओवर्स के खेल में बाल गोपाल सोनालीपाड़ा टीम के सामने। तो क्या कुछ होगा सोनालीपाड़ा टीम की पारी में, देखेंगे बहुत ही जल्द। उससे पहले हम मेहमानों के सम्मान की तरफ बढ़ते हैं। पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे आपण व्यासपीठावर वळत आहोत। आपल्यामध्ये आज उपस्थित झालेले आहेत माननीय श्री पंढरीनाथ म्हात्रे सर, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डोंबिवली शहर, त्यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान घेऊया। मी या स्पर्धेचे आयोजक ग्रुप ग्रामपंचायत आमनेपाडाचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय संतोष माधव काकडे साहेबांना विनंती करतोय, आपण माननीय श्री पंढरीनाथ म्हात्रे सरांना सन्मानित करायचं आहे। मायेची उबदार शाल, त्याचप्रमाणे या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून आपण पाहुण्यांना सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करीत आहोत। खूप मोठी उपस्थिती आज आम्हाला लाभलेली आहे आदरणीय पंढरीनाथ म्हात्रे सरांची। थँक्यू सर फॉर बिंग विथ अस। त्यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत कल्याण जनता सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मधुसूदन पाटील साहेब, त्यांना देखील आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करत आहोत सरपंच साहेबांच्या शुभ हस्ते।
ज्यांच्या नावाने ज्यांच्या सन्मानार्थ ही स्पर्धा येथे खेळली जात आहे एम डी स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून त्यांच्याच शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करीत आहोत. तर पाहुण्यांचं शब्दसुमनांनी देखील पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि आता लगेच आपण पुढील सामन्याच्या टॉसकडे वळणार आहोत. बिग बॅटल मकरंद स्पोर्ट्स मुठवळ विरुद्ध संजय स्पोर्ट्स सावध. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आपण टॉससाठी यायचं आहे. आदरणीय दीपक केणे साहेब, मधुसूदन पाटील साहेब आणि मात्रे सर यांना मी विनंती करतोय आपण यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये. या तिन्ही मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण या सामन्याची नाणेफेक करणार आहोत. आणि क्रिकेट रसिकांना माहितीच असेल की काही दिवसांपूर्वी आमणीमध्ये जी एन्निका स्पोर्ट्स आमणी संघाची स्पर्धा झाली होती त्या स्पर्धेमध्ये हे दोन्ही संघ फायनलमध्ये एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले होते. फायनल मॅच जिंकली होती मुठवळ संघानं. पण आज बघायचं काय होतंय. खरं तर दोन्ही संघांमध्ये मैत्रीचे चांगले संबंध आहेत आणि क्रिकेटचा खेळच तसा आहे. मैत्री वाढवणारा हा क्रिकेटचा खेळ आहे. टॉस कॉईन एका बाजूला या स्पर्धेचे आयोजक एम डी स्पोर्ट्स आणि दुसऱ्या बाजूला ज्या स्पर्धेची चर्चा सगळीकडे सध्या सुरू आहे ती स्पर्धा अर्थात सरपंच चषक 2022 आमणेपाडा. कैलास पाटीलला सावध संघाचे कॅप्टन कॉल देत आहेत. एम डी असा कॉल आणि एम डी स्पोर्ट्सच आलेला आहे. यस, जशी मागणी होती तसा पुरवठा. आपण पाहुण्यांच्या शुभास्ते देऊया टॉस विनिंग कॅप्टनला शीतपेय. एक चांगली संकल्पना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सचिन रामजी पाटील इताडेगावचे समाजसेवक यांच्या माध्यमातून स्वर्गीय अजय पाटील यांच्या स्मरणार्थ हे शीतपेय आपण टॉस सेरेमनीमध्ये देत आहोत. कॅप्टनसोबत थोडीशी चर्चा, जुन्या आठवणी देखील ताज्या झाल्या असतील. फायनल मॅचमध्ये दोन्ही संघ समोरासमोर आले होते. आज मात्र एक वेगळी स्पर्धा तुम्ही खेळत आहात. एक मानाची सन्मानाची स्पर्धा आहे, मोठी स्पर्धा आपल्या विभागातील. तर काय वाटतं या सामन्याबद्दल आणि टॉस जिंकल्यानंतर काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण करू आम्ही पहिले आणि ही मॅच जिंकण्याचा खूप प्रयत्न करून, कारण की लास्ट टाइम आमची मॅच झाली फायनलला, आम्हाला हरवलेले आहेत मुठवल संघात. मुठवल संघाकडून म्हणजे कुठले खेळाडू तुम्हाला असं वाटतं की ते तुमच्यासाठी जास्त धोका निर्माण करू शकतात? रणजित आहे, अजित आहे. पहिल्या मॅचमध्ये जो संघ उतरवला होता तोच असेल की काही फेरबदल असेल? अक्षय आलेला आहे आता एंट्री केलं. अच्छा, तर एक चेंज आहे. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. बॅटिंग देण्यात आलेली आहे मुठवल संघ. तुम्हाला किती स्कोअर उभारण्याचा प्रयत्न असणार आहे 3 षटकांमध्ये? 35 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल. पहिल्या मॅचमध्ये तुम्हाला काय वाटतं, बरोबर कामगिरी झाली होती की काही चुका घडल्या होत्या ज्या सुधारण्याचा प्रयत्न असेल? बॅटिंग चांगली झाली होती, परंतु क्षेत्ररक्षकामध्ये थोड्याशा चुका झाल्या होत्या, त्या सुधारण्याचा प्रयत्न करू आता. निश्चितच. थँक्यू सो मच. आपल्याकडे जास्त वेळ नाही आहे त्यामुळे जास्त काही विचारत नाही आहे. तुम्हाला देखील हार्दिक शुभेच्छा. तर संजय स्पोर्ट्स सावध संघाने जिंकलाय टॉस आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तेथून ऐकूया माझे सहकारी समालोचक राहुल भोईर, व्हॉइस ऑफ मानेरे यांचा सुमधुर आवाज. तर विकेट या दरम्यान आली आहे. पहिलाच बॉलवरती. चला फलंदाज लवकर चला प्लीज. बॅटर थोडी आपण घाई करा. टार्गेट या मॅच मध्ये विजयासाठी 58च आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी. आणि पहिल्याच बॉलवरती पहिली विकेट देखील आली आहे. गोलंदाज सूरज केने पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज आहेत. गोलंदाज मार्कवरती. पहिल्या इनिंगमध्ये भरपूर चांगला खेळ झाला. योगेशचा देखील मध्ये विकेटना चेंडूने बॅटचा संपर्क झाला नाहीये, मात्र ऑफस्टिकचा चेंडू भरपूर बाहेर. व्हाईट बॉल. या दरम्यानचा हा देखील एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. पहिल्याच बॉलवरती विकेट घेतली. सेकंड चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर व्हाईट बॉल आला. त्याच्यानंतरचा हा चेंडू मात्र चांगला आहे. व्हेरी गुड बॉलिंग. पहिल्या इनिंगमध्ये चांगला खेळ करत असताना एक चांगली धावसंख्या बनवली होती. 58चं टार्गेट या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी सोपं नसणार आहे. सोबत विकेटनं पूलचा हा फटका चांगला आहे. तिकडे फिल्डर उपस्थित नाहीयेत. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिळतील 4 धावांसाठी जातो हा चौकार.
निश्चित का फटके खेळावे लागतील या मॅचमध्ये. टार्गेट भरपूर मोठा आहे. हा देखील चेंडू ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर आहे. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल झालाय. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या 6. 6 रन इन अ बोट. फटका चांगला आहे. धावा देखील चांगला मिळणार आहेत. चांगली बॅटिंग करत असताना फलंदाज साकिंग इनला मोनिश आहेत आणि मोनिश आता मात्र मोनिशनं आक्रमणाला सुरुवात देखील केली. आक्रमक काही फटके येत असताना हा षटकार येतोय. या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 12. टार्गेट 58 या मॅचमध्ये सामना जिंकण्यासाठी. प्रयत्न तर सुरू झालेत मोनिश या मॅचमध्ये. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेटनं पुन्हा एकदा फटका हवेत केलेत. मिस्तामिंगी शॉट. इथं फिल्डर उपस्थित नाहीयेत. चेंडूची वस्तून फेक करेपर्यंत धाव मिळेल फक्त 1 आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 13 आकड्यावरती धावफलक आहे. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेटनं फुल टॉस. फटका तर चांगला आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. जशास तसं प्रति उत्तर आता मात्र दिलं जातोय आणि या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 19 वरती. 39 अजूनही बनवायचे आहेत. 18 चेंडू शिल्लक आहेत. तर सन्मान नक्कीच आमच्या व्यासपीठावरती नक्कीच मधुसूदन पाटील साहेब नक्कीच अजय डोंबिवलीचे मुक्तापन आहेत आणि अध्यक्ष आहेत कल्याण जनता सहकारी बँकेचे. ते देखील आपलं मनोगत व्यक्त करतील. त्यांना देखील विनंती आहे की आपण थोडक्यात स्पर्धेविषयी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. आजचं हे सरपंच चषक 2022 आयोजक माननीय सरपंच संतोषजी काकडे साहेब. अतिशय सुंदर उपक्रम आहे. ग्रामीण भागातल्या मुलांना आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी असे चषक झाले पाहिजेत आणि त्यामधून आपल्या ग्रामीण भागातून मुलं देखील पुढे खेळाडू वृत्तीने पुढे आली पाहिजेत. खऱ्या अर्थाने हे असं आयोजन आहे प्रत्येक ठिकाणी व्हायला पाहिजे. हे आयोजन होत असताना कुणीतरी ती एक जबाबदारी घेऊन पुढे यायला पाहिजे. तसे हे आजच्या ह्या सरपंच चषक 2022 येथील आमनेगावचे माननीय सरपंच संतोषजी काकडे साहेब यांनी पुढाकार घेऊन ग्रामीण भागातील तरुणांना खेळाडू वृत्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जवळजवळ 72 संघ या चषकामध्ये सामील झालेले आहेत. 7 दिवस हा उपक्रम चालणार आहे. याच्यातून निश्चितच अनेक खेळाडू पुढे येतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि ह्या ग्रामीण भागातून जे खेळाडू पुढे येतील त्यासाठी मी त्यांचं अभिनंदन आणि हे प्रेक्षक वर्गाचं देखील मी अभिनंदन करतो आणि पुढील वाटचालीस मी आदरणीय संतोषजी काकडे साहेबांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. मनापासून आभार. नक्कीच थोडक्यात त्यांनी देखील आपलं मनोगत व्यक्त केलं. सन्माननीय मधुसूदन साहेब आपल्या व्यासपीठावरती आहेत. त्यांचं देखील मनापासून आभार. जवळ मागच्या दिवशी आपण लगेचच सामन्याला करतोय सुरुवात. साईडला हा फटका नक्कीच मान्यवर रजा घेत असताना सन्माननीय दीपकजी खेळणे, त्याच्यानंतर माननीय श्री पंढरीनाथ म्हात्रे सर, त्याच्यानंतर माननीय श्री
मधुसूदन पाटील साहेब यांचा नक्कीच मनापासून आभार. ज्यांनी नक्कीच आपला बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिला त्याबद्दल तुमचं मनापासून आभार. संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड 20 आहे. मॅच अजूनही बॅलन्स असणार आहे. विकेश मुकादम तो मध्ये विकेटने फटका हवे तर मिसामिंग आहे. फिल्डर दूर आहेत. चेंडूची उचलून फेक करेपर्यंत खराब फिल्डिंग या दरम्यान होत असताना चेंडू पकडण्यासाठी अक्षरशः कस लागला होता खेळाडूचा. तोपर्यंत मेथीला धावा इथनं 2 आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 22 वरती धाव फलक आहे 22. 22 धावा स्कोर बोर्ड वरती दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक दरम्यानचा चांगला चेंडू हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता. फिल्डर तिथे उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली. सिंगल डबलने तर काम जमणार नाहीये. मोठे फटके खेळावे लागतील या मॅचमध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 23 धावा आहेत. धावा बलकावरती विकेश मुकादम मध्ये विकेटनं चांगला चेंडू या दरम्यानचा आठव्या बटना ऑन साईडला मिड विकेटला मात्र फटका खेळायचा होता. अंपायरचा लेग बायचा इशारा आपल्यापर्यंत आला आहे. सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाईल पुढे. 24 धावा स्कोर बोर्डवरती 24 इन बोट. 58चं टार्गेट या मॅचमध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी संघाची धावसंख्या 24 आहे. मोठा संघर्ष करावा लागेल. मोठे फटके खेळावे लागतील. पहिल्या इनिंगमध्ये योगेशनं मात्र भरपूर चांगला खेळ करत असताना 33 धावा बनवल्या. सूरजने 13 धावा बनवल्या होत्या आणि या त्याच्या जोरावरती एक मोठी धावसंख्या पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये सेट केली होती. जय बजरंग स्पोर्ट्स भावाले बीना. नेक्स्ट बॉल विकेटनं चांगला चेंडू पण मात्र हेलिकॉप्टर शॉट खेळायचं होतं. तिथं फिल्डर पेट्रोलिंग करतायत. आउटफील्डमध्ये चांगलं फिल्डिंग. इथनं 2 धावा इथनं मिळतील पण या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 26 धावा. फटका हवे तर मिसामिंग शॉर्ट फिल्डर आहे. जेलच्या खाली खेळाडू बाद. पुष्पा नाम राऊंड विकेटना तिसरा ओव्हरला सुरुवात होती. फटका हवे तर मिसामिंग शॉर्ट फिल्डर जेलच्या खाली. अजून एक फलंदाज फेल. योगेशचा हा देखील चेंडू आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळतो. आला डॉट बॉल. चार चेंडू आणि विजयासाठी 32 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये.
चला वेग कमी घ्या. आदरमानचा फटका तर चांगला आहे. तिकडं फिल्डर उपस्थित आहेत खेळाडू बाद. तू जानू मानू जो कहता है. या मॅचमध्ये नक्कीच आता मात्र औपचारिकता बाकी असणार आहे. ज्या अनुषंगानं खेळ मात्र जे बजरंग स्पोर्ट्स भावाले बी संघाचा या मॅचमध्ये पाहायला मिळतं. अप्रतिम. हा देखील चांगला चेंडू. स्विंग आणि मिस आला. डॉट बॉल. व्हेरी गुड बॉलिंग. व्हेरी गुड बॉलिंग. राऊंड विकेट नाही. हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा संपर्क नाही. अशा प्रकारे हा सामना मात्र भरपूर धावेनं जिंकलाय. मैदानाच्या आतमध्ये 30 धावांना मात्र ही मॅच जिंकली. अभिनंदन जे बजरंग स्पोर्ट्स भावाले बी आणि हार्ड लक. खूप चांगला प्रयत्न बालगोपाल सोनारपाड्याचा नक्कीच पाहायला भेटला. मॅचमध्ये तेव्हा पण सामना मॅन ऑफ द मॅच ज्यानं 33 धावा बनवल्या. योगेश मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू या मॅचचा.